कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात मैनिफेस्टो में लाकर पूरे देश में बवाल की स्थिति निर्मित कर दी है। जगह जगह पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली, पुतला दहन, कांग्रेस कार्यालय का घेराव चल रहा है। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा जिले में भी नगर मुख्यालय में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, कांग्रेस कार्यालय घेरने की कोशिश की, किंतु कार्यालय से 50 मीटर दूर कोतवाली थाने में पुलिस बल द्वारा रैली को रोक लिया गया। कोतवाली थाने के सामने बजरंगियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और पुतला दहन किया। जी हां, बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात सुनकर कार्यकर्ताओं ने खासा आक्रोश है, लेकिन अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए जिले भर से नगर मुख्यालय पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण रैली निकाली और संदेश देने का प्रयास किया कि बजरंग दल देश हित में कार्य करता है, मजबूर व लाचारों की आवाज बनता है, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहता है। फिर भी आतंकवादी संगठनों के साथ तुलना कर बजरंग दल का अपमान कर रही है कांग्रेस, जिसे संपूर्ण देश में बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं। छिंदवाड़ा से जफर अली के साथ आलोक सिंह की रिपोर्ट। जी, आज विशाल धरना एवं विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ यहाँ विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा किया गया, क्योंकि कांग्रेस की जो जन विरोधी नीति, राष्ट्र विरोधी नीति और देश विरोधी नीति, जिन्होंने ये कहा कि बजरंग दल पर बैन कर दिया जाएगा, इसलिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, समस्त विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस को चेतावनी दी गई कि वो हमें ये बैन के बारे में जो बोलकर डराए धमकाए जा रहे हैं, ये किसी प्रकार से बजरंगी सहन नहीं करेंगे। और अगर इस प्रकार का मैनिफेस्टो छिंदवाड़ा में दिया जाएगा तो इसके बाद यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगा। बजरंग दल के सम्मानित पदाधिकारी और इस प्रांगण में उपस्थित बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हमारे सहयोगी संगठनों के तमाम कार्यकर्ता, तुलसीदास महाराज ने रामायण में एक चौपाई कही है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर। भावार्थ है कि प्रभु जिसको दारुण दुख देना चाहते हैं उसकी मति पहले हर लेते हैं। और ये कांग्रेस इसकी मति आज से भ्रष्ट नहीं है। 1886 में जब सर ए.ओ. ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना की और अगले 30 वर्षों तक ब्रिटिश शासकों के जो कारिंदे थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो शुरू से इनके डीएनए में, इनकी रीति में, इनकी नीति में इनको बार बार बताया गया कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति अगर वह फिर से प्रफुल्लित हुई, पल्लवित हुई, तो हिंदुस्तान में किसी और संस्कृति को रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए समय समय पर कांग्रेस अपने षड्यंत्रों से, अपने लोगों के मुख से, अपने विचार से, अपनी वाणी से बार बार सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाती है और उसको चोट पहुंचा के लगता है कि ये सनातन संस्कृति समाप्त हो गई, लेकिन हजारों लाखों सालों से पल्लवित ये संस्कृति विश्व की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अपने स्थापना क्रम से जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदुस्तान में उदय हुआ, कांग्रेस 3 बार उन पर भी बैन लगाने का साहस कर चुकी और हर बार उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको खारिज कर दिया गया और बैन करने का कोई कारण कभी इनका समझ नहीं आया। इनके जो संस्थापक हैं, आप इनकी वाणी अगर पहले दिन से अगर जोड़ेंगे, देखेंगे, अपनी शेरवानी की तीसरी बटन में गुलाब का फूल लगाने वाले जवाहरलाल नेहरू, जो पूरे देश के फर्जी चाचा और हमारे युवराज के नाना है, वो सबके बीच में स्पष्ट कहते थे कि मैं दुर्भाग्य से एक्सीडेंटल में हिंदू हूं, मन से मुसलमान हूं और कर्म से क्रिश्चियन हूं। तो इनकी वो जो परंपरा है, जो ब्रिटिश कारिंदे इनके मन में छोड़ के गए हैं, जिस संस्कृति को मिटाने की, वो भावना इनके हर आदमी से परिलक्षित होती है। अभी बीते दिनों एक और हमारे कांग्रेसी मित्र, उनका ये कहना था कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, मगर मैं मूर्ख नहीं हूं। उन्हीं की देखा देखी दूसरे दिन उनके भी एक छुटभैया नेता का बयान आया, हम कांग्रेसियों ने चूहे नहीं पहने। मानना पड़ेगा इनकी बेशर्मी, इनकी बातें। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं, आपने चूड़ी नहीं पहनी, आपके हाथों में बेड़ियां हैं, आपकी आंखों में पट्टी है, आपके दिल दिमाग